अगर कोई नया स्टूडेंट भी है तो वो ये याद रखें कि आज ऑर्गेनिक की क्लास है और उसमें पहला हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं। अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम। अल्केन की प्रिपरेशन आपको याद होगा, आपको बताया था कि अल्केन की प्रिपरेशन 5 कंपाउंड्स के जरिए हमारे सिलेबस में है। उसमें पहला हमने पढ़ा था, उसमें पहला हमने पढ़ा था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उसके फिर 3 तरीके पढ़े थे, एक था रिडक्शन, दूसरा था रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जो कि वर्ड्स रिएक्शन, भी कहलाता है। फिर अल्काइल हैलाइड ही से अल्केन बनाने का तीसरा तरीका हमने पढ़ा था, वो था रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, जिसमें गिरिगनार्ड रिएजेंट की बात की थी। उसके बाद तीसरा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड और कीटोन कहलाते हैं। इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने कल पिछली क्लास में की थी, दोबारा करूंगा अभी। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, और जब कार्बोनाइल कंपाउंड कह रहे हो तो अल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। अगर अल्कोहल होगा प्राइमरी तो अल्डिहाइड बनेगा, और अगर अल्कोहल होगा सेकेंडरी तो कीटोन बनेगा। अगर अल्कोहल होगा सेकेंडरी तो कीटोन बनेगा, और जब कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है
तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है, मैं आपको एक मर्तबा दोबारा दिखा दूं ये बात, ये हमने पिछली क्लास में लिखाया था। एक मर्तबा आप दोबारा भी देख लें, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड फिर आपसे कुछ पूछना है। इससे रिलेटेड फिर मुझे आपसे कुछ पूछना है जी। ये आपको अगर याद हो, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, ये मैंने लिखवाया था, ये अल्कोहल ऑक्सीडेशन, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। और जब कार्बोनाइल कंपाउंड कह रहे हो तो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी होते हैं। और जब कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये मतलब पूरी तफसील अगर आपको याद हो, कार्बोक्सिलिक रिडक्शन होती है तो कार्बोनाइल बनते हैं, कार्बोनाइल रिडक्शन होती है तो अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की रिडक्शन होती है तो अल्केन बनते हैं। अल्केन की ऑक्सीडेशन नहीं होती सैचुरेटेड कंपाउंड होने की वजह से। फिर अगर आपको याद हो, एक बात मैंने ये भी बताई थी कि एक तरीका ऐसा भी होता है जिससे डायरेक्ट ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये डायरेक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्ट अल्केन में रिड्यूस हो जाते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड बजाय अल्कोहल बनाए, लेकिन इसके लिए कोई खास रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, जो अगर आपको याद हो पिछली क्लास में ये मैंने आपको बताया था, ये क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर, पता नहीं आप भूल भी जाते हो पिछले हफ्ते की सारी बात। क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन बताई थी आपको। ये ऐसा तरीका था जो कि डायरेक्ट कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देते हैं। और ये कौन से थे? वो एक था जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम, या हाइड्रोजीन ये NH2 हाइड्रोजीन कहलाता है इन बेसिक मीडियम। ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट थे जो कार्बोनाइल कंपाउंड को डायरेक्टली, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, डायरेक्टली अल्केन में रिड्यूस कर देते थे। ठीक, अच्छा, अब ये जो पूरी बात मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में जब आप आए तो ये पढ़कर आइएगा, इसके मुतालिक मुझे कुछ पूछना है। चलें, ये पूछना है मुझे, जिसको आता हो वो जवाब दीजिएगा। पहला तो ये पूछना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये जो ये लिखा हुआ है ये। तो आपने कहा, आप में से सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज तो यहाँ से तो सही है, वही हुआ, ये चक्कर होते हैं हमारे, तो क्या कहते हैं, नेट वेट के चक्कर होंगे। तो इसका नाम होता है 1 प्रोपेनोल। अगर आप जानते हो कि ये प्राइमरी भी है, ठीक। अच्छा, इसका नाम बताएं आप। इसका नाम होगा 2 प्रोपेनोल, ठीक। और अगर आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा।
कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि बताया था मैंने आपको कि OH जिस कार्बन से बॉन्डेड हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए ये सेकेंडरी है। और यहाँ OH जिस कार्बन से बॉन्डेड हो ये कार्बन अल्फा है और इसके एक तरफ कार्बन है, तो ये प्राइमरी। अच्छा, ये जो लिखा है हमने, इसका नाम कौन बताएगा? अच्छा, ये बात आप समझें कि इसको मिलाकर, इस ये जो लिखा हुआ है पर स्ट्रक्चर, इसको मिलाकर हम CHO यूं भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और अगर आप जानते हो कि ये अगर इसे कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ते हैं, C+O कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ते हैं, है ना। अगर इसके एक तरफ ये H है और इधर ये R है तो इसे अल्डिहाइड कहते हैं। और ये 3 कार्बन का अल्डिहाइड है, नाम है इसका प्रोपेनल। जी, इसका नाम भी आप बता रहे होंगे कि यह प्रोपेनोन कीटोन का मेंबर है। कॉमन नाम इसका एसीटोन भी है। अब आपको बताना है, यहां तक तो बात मैंने बताई आपको, अब आपको बताना है, हाँ जी, अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती, रिपीट कीजिए। यानी अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, अब आपको बताना है क्या बनेगा। ये इतनी बात मैंने आपसे की है, अब आपको बताना चाहिए। 1 प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? बोलें। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मैंने क्या बताया था आपको? नहीं पता किसी? कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड कहना भी सही है, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी है इसलिए अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और कौन सा अल्डिहाइड बनेगा? 3 कार्बन का अल्डिहाइड यानी प्रोपेनल बनेगा, प्रोपेनल। ये आपने बताया और ये बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, अब जरा बताएं कि इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी 2 प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे, ये ऑक्सीडेशन है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल कीटोन बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। आपने बोला कीटोन बनता है, ये बता चुका हूं ना आपको, कीटोन बनता है, कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल अगर प्राइमरी हो तो अल्डिहाइड बनता है और अल्कोहल सेकेंडरी हो तो कीटोन बनता है। ये आपने सही बोला, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, अब आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। आपने कहा इसका नाम है एल्डिहाइड, इसका नाम है एल्डिहाइड। और अब आपने बताना है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? जी बोले, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? ये पिछली क्लास में बताया था, कार्बन ऑक्सीडेशन होती है तो बिल्कुल सही, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसा बनेगा? 3 कार्बन का एसिड बनेगा, यानी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। अच्छा, अगर कीटोन हो, कार्बोनाइल कंपाउंड, बंद करने का आवाजें आ रही है, मैं तो खैर यहाँ से म्यूट कर दिया, फिर भी आ रही है। अच्छा जी, अगर कीटोन हो, कीटोन भी तो कार्बोनाइल कंपाउंड ही है।
अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? आपने कहा इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। बस आपको ये बात समझनी अच्छी तरह से कि इससे एक कम कार्बन का बन जाएगा एसिड। ऊपर जब हमने लिया था 3 कार्बन का प्रोपेनल, तो 3 ही कार्बन का एसिड बना था। लेकिन इसमें एक कार्बन का कम हो जाएगा। क्यों कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जिधर से कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये हिस्सा अलग होता है। इधर कह लो या इधर कह लो, यानी 2 कार्बन, यानी दो कार्बन बनेंगे, इसमें 2 कार्बन का एसिड बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? 2 कार्बन का एसिड बनेगा। सर प्लीज रिपीट कीजिएगा। हाँ, ये फिर बता रहा हूँ। देखो, जब 3 कार्बन का अल्डिहाइड लिया, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। अब आपको समझना यह है कि अगर अल्डिहाइड हो 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा। लेकिन अगर कीटोन हो, तो मैंने आपसे कहा यहां से ये हिस्सा अलग होगा, ये हिस्सा, ये इतना हिस्सा अलग होगा। अगर इधर कार्बन ज्यादा हो तो इधर से अलग होगा, अगर इधर कार्बन हो तो ये कार्बोनाइल अलग होगा। तो इसलिए ये वाला हट जाएगा, ये 2 कार्बन का एसिड बनेगा। अगर फर्ज करें, मैं बता देता हूँ, फर्ज करें यहां पर, चलके इसको मैं दोबारा देता हूँ। ये देखिए, फर्ज करें आप ये कार्बोनाइल होता है ये वाला, ये कार्बोनाइल होता ये वाला, और यहाँ पर होता C2 और H5। अब जरा इसका नाम तो बताएं। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। अब इसका नाम क्या हो, क्योंकि 4 हो गए ना। अब इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। अब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये हिस्सा अलग होता है। अब 2 ये और 1 ये वाला का, अब 3 कार्बन का बनेगा। यानी अब CH3 CH2, ये बात समझ में आ रही है? बनेंगे दोनों सूरतों में कार्बोक्सिलिक एसिड ही। अच्छा जी, अब बगैर कुछ पूछे हुए अब आपको पहले तो ये जवाब देना है, कि इसका नाम क्या है। ये जो लिखा है कंपाउंड, इसका नाम क्या है? इसका नाम, ये जो लिखा है, आपने कहा कि इसका नाम है प्रोपेनल अल्डिहाइड। प्रोपेनल, अल फॉर अल्डिहाइड। जब आपने ये लिख लिया तो फिर आप इसका भी नाम बताएं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल, ये दोनों कार्बोनाइल हैं। और सोच के जवाब दे दें। कार्बोनाइल की रिडक्शन, अब क्या कर रहा हूं मैं? अब ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा हूं, अब रिडक्शन कर रहा हूं, रिडक्शन। इनकी अगर रिडक्शन की जाए, कार्बोनाइल की रिडक्शन की जाए, तो क्या बनेगा? कार्बोनाइल की रिडक्शन, ये अल्कोहल, H लिखेंगे, H, रिडक्शन। कार्बोनाइल की रिडक्शन होती है तो क्या बनता है? कार्बोनाइल की रिडक्शन होती है तो क्या बनता है? अल्कोहल। आपने बता दिया कि इससे बनता है अल्कोहल। और अल्कोहल भी कैसा अल्कोहल बनता है? कार्बोनाइल की रिडक्शन होती है तो अल्कोहल बनता है। और अल्कोहल भी कैसा बनता है? अल्कोहल ये रिडक्शन हो रही है तो अल्कोहल कैसा बना? आपने कहा प्राइमरी अल्कोहल बना।
अगर अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन कार्बोनल की। ये मैं पिछली क्लास में बताई थी पूरी तफसील से, अगर नहीं समझ में आ रही फिर ये देख लो। ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल लिखा हुआ है, ये रिडक्शन हो रही है, वापस जा रहा है, ये तो क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। फिर मैंने ये भी बताया था अगर कार्बोनाइल हो अल्डिहाइड तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। और कार्बोनाइल ये कीटोन है, कीटोन, इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? आपने कहा फिर अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन अब कौन सा अल्कोहल बनेगा? अब कौन सा अल्कोहल बनेगा? आपने कहा कि अब बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। जी, ये रिडक्शन हो रही है, तो अब अल्कोहल कौन सा बनेगा जब सेकेंडरी अल्कोहल की रिडक्शन होगी? ठीक है, ये देखें, जब 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 कीटोन की रिडक्शन हुई तो कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। आपको मैंने ये कहा था बात रिपीट कीजिए जी, सर, यही बात आप रिपीट कीजिए प्लीज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ जी, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होती है तो क्या बनता है? ये सामने लिखा हुआ है, ये कार्बोनाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है, कार्बोनाइल। ये मैंने कहा था ये अगली क्लास में ये पूरा पढ़कर आना। ये कार्बोनाइल है और ये जा रहा है एरो इधर इधर, ये क्या बना? अल्कोहल। अगर कार्बन तो अल्कोहल, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और उसकी करेंगे रिडक्शन तो क्या बना? अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल तो बना, लेकिन कैसा बना? प्राइमरी अल्कोहल बना। और अगर कीटोन की रिडक्शन करी तो क्या बना? तो सेकेंडरी। अगर आपको याद हो, इसी को उल्टा करें, इसी को उल्टा करें। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करो तो अल्डिहाइड बनेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो क्या बन रहा था? कीटोन बन रहा था। इसी की ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बनेगा, इनकी रिडक्शन करोगे तो ये बनेगा। अब आप में जो सबसे समझदार है उसने देना है जवाब। पहले तो ये बताना है कि इसका नाम क्या है। आपने कहा कि इसका नाम है प्रोपेनल। प्रोपेनल। अच्छा, अब आपको बताना है कि इसकी रिडक्शन करेंगे तो, और रिडक्शन किसके जरिए करेंगे? कोई आम रिड्यूसिंग एजेंट, मसलन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अभी बताएं क्या बनेगा? ये बिस्मिल्लाह आ रहा है। अब प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या बनेगा इसकी रिडक्शन करेंगे तो? और ये ऊपर तो लिखा हुआ है, ये लिखा तो है, प्राइमरी अल्कोहल ये लिखा है ना, ये अल्डिहाइड लिखा है, और ये रिडक्शन हुई तो क्या बना? अल्कोहल बना। अब आपको सोच समझ के जवाब देना है। अब ये रिडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजीन के साथ। अब ये रिडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हाइड्रोजीन के साथ, और बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। अब बताएं, कौन बताएगा कि इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्केन। ये आपने बिल्कुल सही बोला, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि इसकी रिडक्शन करेंगे तो अल्केन बनेगा। यही तो वो खास बात थी। मैंने कहा था कि ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ भी है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्टली अल्केन में रिड्यूस हो जाती है, और इस रिएक्शन का नाम भी था क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा कि अगर इसकी रिडक्शन हो हाइड्रोजीन के साथ बेसिक मीडियम में तो अब अल्कोहल नहीं, अब अल्केन बनेगा, यानी अल्केन बनेगा, प्रोपेन बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है। इसी को आप फिर इसके साथ भी अगर चाहें तो
ये कीटोन के साथ भी, दोनों ही कार्बोनाइल है ना, जब हम कार्बोनाइल कह रहे हैं तो दोनों ही है। तो आपने देखा कि आपने देखा कि अगर इसकी रिडक्शन कर रहे थे, अगर इसकी रिडक्शन कर रहे हों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो फिर क्या बताया आपने? तो आपने कहा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर ये रिडक्शन इसके साथ नहीं, बल्कि जिंक अमलगम, जिंक का मरकरी में मिक्सचर होता है, उसे जिंक अमलगम कहते हैं। अगर ये एसिडिक मीडियम में किया जा रहा हो तो क्या होगा, तो क्या बनेगा? आपने कहा ऐसी सूरत में अल्केन बनेगा, है ना, ये अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, अब अल्केन बन जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो इसमें क्या बना? सर एक दफा रिपीट करें। अल्केन बना। इसका मतलब क्लेमेंसन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड की डायरेक्ट अल्केन में रिडक्शन। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि अल्कोहल से अल्केन बनाना है, अल्कोहल है अल्केन बनाना है, तो आपने कहा अल्कोहल को कोई मेंबर ले लो, ये ले लो C2H5OH, अल्कोहल है ना ये भी, इसकी रिडक्शन कर दो। आपने क्या कहा? इसकी रिडक्शन कर दो, क्योंकि आपने ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है अल्कोहल, ये लिखा हुआ है अल्कोहल। ये जो पूरा था जिसको मैंने आपसे पिछले क्लास में भी कहा था कि ये आपको याद रखिए, ये देखो ये अल्कोहल है, ये रिडक्शन हो रही है, ये अल्केन, और इसकी जो रिडक्शन होती है वो होती है HI के साथ। इसके साथ होती है HI के साथ होती है रेड फॉस्फोरस की मौजूद, फॉस्फोरस रेड समझे इसकी वो है एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक फॉस्फोरस ही होता है, ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, यानी इसकी रिडक्शन, अगर ये भी रिडक्शन ही कहलाएगी अगर इसकी रिडक्शन HI के साथ हो रही हो रेड फॉस्फोरस की मौजूदगी में। रेड का मतलब मैंने बताया कि ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, मकसद फॉस्फोरस ही है। तो क्या बनेगा? आपने कहा अल्केन बनेगा। अभी तो बताया आपने, अभी तो आपने नीचे देखा कि अल्कोहल की रिडक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है ना, इसके साथ भी कह सकते हैं, या ये इसके साथ अल्केन बनता है। अगर ये अल्कोहल 2 कार्बन का है तो अल्केन अगर 2 कार्बन का है तो आपने देखा कि ये C2H6 बना, और साथ में क्या बनेगा वो भी अगर आप लिखना चाहें तो I2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना, लेकिन वो हमारा असल मसला नहीं है। असल मसला हमारा है कि अल्केन बनेगा। सही है जी। तो मुख्तसर बात ये कि अल्केन की प्रिपरेशन के 2 तरीके हमने आज पढ़े, एक क्लेमेंसन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड से, और दूसरा अल्कोहल से। अब इन दोनों को मैं नोट्स से आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जो है ना वो कंटिन्यू बोला है, मैं थक गया हूँ, जरा पढ़ें जरा उसको 1 मिनट की। ये अल्कोहल हो गया और ये फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। जरा इस पूरे रिएक्शन को खामोशी से 2 मिनट पढ़ें, क्योंकि हम जल्दी से इसका आखिरी तरीका भी पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हमारा आज प्रिपरेशन का टॉपिक मुकम्मल। चले जी, ये तीसरा फ्रॉम अल्कोहल, ये जरा पढ़ लें जल्दी से। ये अभी बोला था मैंने, HI के साथ रिएक्ट करते हैं, रेड फॉस्फोरस के साथ रिडक्शन होती है, अल्केन बनते हैं। ये आपने पढ़ लिया, जरा जल्दी से ये देख लें फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड
ब्रैकेट में देख लें, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। जी, ये आपने देखा कि अगर किसी ऑर्डिनरी रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए होता है तो अल्कोहल बनते हैं, ये बता चुका हूँ। और ये खास रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम या जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम, तो अल्केन। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई हो। अब हम जा रहे हैं आखिरी, अल्केन की प्रिपरेशन का आखिरी काम बोल रहे हैं, वो ये है जी। ठीक है, ये आखिरी बात आप देख लें, और उसके बाद हमारा अल्केन की प्रिपरेशन का टॉपिक मुकम्मल हुआ। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, जी कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से जाहिर है कि एसिड है तो किसी बेस से रिएक्ट करो, ये बेस से तो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ये आप और इसी सॉल्ट को मजीद हीट करोगे तो इसमें होगी क्या, इसमें होगी डी कार्बो ऑक्सीलेशन। क्या होगी जी? डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ठीक है, अब अगर आप इसको यहां से देखो, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का अलग होना, कार्बोक्सिल ग्रुप का अलग होना। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप का अलग होना। ये देखिए, अब आप देखें, ये देखें, एक एन है, ये एक एन है, ये Na2। अच्छा, ये सी भी अलग होता है, ये और आगे बढ़ाओ, ये वाला सी, एक एन है, ये एक एन है, ये Na2C, और 1 2 3 ये Na2C होता है। ठीक है जी, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि इसकी हो रही है डी कार्बो ऑक्सीलेशन। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आम हालत में सॉल्ट बने कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसी को गर्म किया तो डी कार्बोक्सिलेशन हुई और अल्केन। और यूं अल्केन की प्रिपरेशन के 5 तरीके हमने पढ़ लिए। पहला आपको याद होगा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजनेशन होती थी। दूसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड जिसमें रिडक्शन होती थी, जिसमें सोडियम मेटल से रिएक्ट करते थे, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाकर फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते थे। तीसरा पढ़ा हमने फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, आज पढ़ा। चौथा हमने फ्रॉम अल्कोहल रिडक्शन, आज पढ़ा। पांचवा हमने फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, आज पढ़ा। और अगर आपको याद हो, ये मैंने कहा था कि अल्केन की प्रिपरेशन के 5 ही तरीके हमारे सिलेबस में हैं। अब हम अल्केन के शुरू करेंगे रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन शुरू करने से पहले आपके पास 1-2 मिनट हैं। आपको किसी को कुछ पूछना हो तो स्पीकर ऑन करें और पूछें। पूछना है किसी को कुछ? सर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड दोबारा बताओ। ये देखें जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। ये समझते हैं RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का मतलब ये H देगा, ये H देगा, और यहाँ से ये बेस है, ये OH देगा, वाटर बनेगा, है ना। और फिर क्या बन जाएगा? RCOO और ये N। हेलो, हाँ सॉरी खालिद भाई, क्या हाल है? हाँ यार, वो मैं ये कह रहा था कि वो जो है ना, वहाँ पर कह रहे हैं फिल्टर बना के मना करते हैं, आने नहीं देंगे। पता नहीं कौन यूनियन वाले बात है, मैं उनसे एक बार को उनसे घर पे बोलूँगा, यूनियन वाले, फिर मैं आपको बताऊँगा।
कंपाउंड। अभी वो बंदा वो देखो वो क्या कहते हैं, किसी ने बताया कि वो यूनिट वाली बना रही है। ठीक है, अच्छा थैंक यू। हाँ जी, बात समझ में आ गई सबके? अब हम सर कल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड रिपीट करवा दें। भाई कार्बोनाइल तो इतना बोला है, कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में तो पिछली क्लास में भी बोला, आज भी बोला। भाई कार्बोनाइल कंपाउंड को समझने के लिए इसको बार बार समझिए, ये पूरी बात समझिए। कार्बोनाइल की रिडक्शन होती है तो अल्कोहल बनते हैं। जब मैं कार्बोनाइल कह रहा हूँ तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों होते हैं। अब तो टाइम भी खत्म हो रहा है, अब आप इसको देखें घर पर आराम से, उम्मीद है कि ये हो जाएगा। बाकी मसला तो है ऑर्गेनिक का।